सो हेलो डियर क्यूटीज, मैं आपकी स्टोरी टेलर गाई हूँ। तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। जिन्होंने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा वो देख लो जाकर। अब आते हैं अपनी स्टोरी पे। एक हफ्ते गुजर चुके थे। इधर जोसिया और आरवी और बड़ी दादी और जोया की दादी होती हैं, वो कार में बैठकर ओबरॉय मैंशन में एंटर करती हैं। इधर सिया की नज़र जाती है ओबरॉय मैंशन पे, तो पूरा ओबरॉय मैंशन एक न्यू दुल्हन की तरह सजा हुआ था। इधर आरवी से कहती, ये इतना क्यों सजवाया तुमने घर? इधर आरवी कहती, आज दादी ने बोला था, दादी से पूछूं। इधर जोसिया है वो दादी की तरफ देखती है, थोड़ा सा टर्न होके, क्योंकि अभी इसके टाँके कटे थे। इधर दादी कहती, बेटा आज पूजा है, बड़े पंडित आए हैं, इसीलिए मैंने घर अच्छे से डेकोरेट करवाया है, और ये तो बहुत खुशी की बात है, इसीलिए। इतने जो आरवी होती है वो कार रोकती है धीरे से। और जो आरवी होती है वो सीधे आती है सिया के दरवाजे की तरफ, उसका दरवाज़ा खोलती है। और जो दादी होती है वो पीछे बच्ची को लेकर बैठी थी। इधर सिया को आरवी बहुत ध्यान से उतारती है, और फिर दादी बच्ची को लेकर अंदर आ रही थी। इधर ये लोग मेन गेट पर जाकर खड़े हो जाते हैं घर के। इधर जो काशी और जोया और अवनी के मम्मी पापा, सिया के मम्मी पापा, आरवी के दादाजी, आकाश, ऋषभ, विकास, सब लोग इनका वेट कर रहे थे। सब लोग आए हुए थे एक फंक्शन में। इधर जो आरवी और जो काशी और जोया होते हैं वो आरती की थाल पकड़े हुए गेट पे खड़े होते हैं। इधर जैसे ही आती है सिया और आरवी उस गेट के सामने, जो जोया होती है कहती, बच्ची को हाथ में लो, मुझे आरती उतारनी है उस बच्ची की। इधर जो आरवी होती है वो दादी से बच्ची लेती है और खुद के बीच में लेकर खड़ी हो जाती है। इधर जोया है वो उस बच्ची और आरवी और सिया की आरती उतारती है। और इधर कहती, अब आओ आगे, एक मिनट रुको रुको, मैं टीका भी लगा दूँ। इतना तो जो जोया होती है वो आरवी की टीका लगाती है, सिया की टीका लगाती है, और छोटी सी बच्ची की भी एक छोटी सी बिंदी रख देती है। इधर सिया कहती है, अब मेरे नन्हे से शैतान को बुला, वो कहाँ, दिख नहीं रहा तुम्हारे पास? इधर जोया कहती है, अभी मगरमच्छ जस्ट सो के बैठा है, आई मीन सो के लेट रहा है, आई मीन सो रहा है यार। इधर सिया कहती है, यार तुम मगरमच्छ मत कहा करो, वरना इसका नाम मगरमच्छ पड़ जाएगा। इधर जोया कहती है, ये सब अपने देवर जी से कहो, यही दिन रात उसे मगरमच्छ मगरमच्छ कहती रहती है, इसी के लिए उस पर हमेशा टॉयलेट कर देता है, पता है सिया? जब से मैं 4 दिन बाद हॉस्पिटल से निकली थी ना, तब से डेली डेली इन्हीं पे टॉयलेट करता है, इन्हीं पे लैट्रिन करता है, काशी पे ही सब करता है, मेरे ऊपर नहीं करता। इधर जो सिया आरवी होते हैं और सब लोग होते हैं थोड़ा सा मुस्कुराते हैं। इधर दादी कहती है, अब चले अंदर, पंडित कब से बैठा है, उसने मेरे पास कितनी बार कॉल किया है तुम्हें पता है? इधर आरवी कहती, ठीक है दादी। इतना कहकर जो ये लोग होते हैं वो चले जाते हैं, और सब लोग बैठते हैं जाकर वहीं पे। अवनी के मम्मी पापा थोड़ा सा साइड में बैठे हुए थे। इधर जो आरवी है वो देखते हैं अवनी के मम्मी पापा की तरफ, वो कहती है, अंकल आंटी आप यहाँ आइए। इतना कहकर जो आरवी होती है वो उन्हें अपने पास ही बिठाती है, और जो बच्ची पकड़ी होती है वो दे देती है अवनी के मम्मी पापा को, और कहती है, आप पकड़िए। इतना कहकर जो मम्मी के पापा होते हैं वो उस बच्ची को पकड़ते हैं। इधर जो पंडित है वो जोया और काशवी के बच्चे की तरफ देखता है, कहते हैं, ये बड़ा है ना? तो जो दादी होती है वो कहती है, हाँ ये बड़ा है। तो जो पंडित होता है वो उस जो जोया ने बच्चे को पकड़ा होता है वो उस बच्चे के थोड़ा टीका लगाता है एंड थोड़े बहुत मंत्र पढ़ता है। इधर वो देखता है अब सबकी तरफ, वो कहती है, नामकरण की विधि शुरू करते हैं। इतना देखो जो वो कुछ नाम होता है वो बताता है। इधर काशवी, इन नामों में से कुछ नहीं अच्छा लग रहा मुझे। किसी ने सोचा भी हो तो अपने नाम अपने पास रखे, मैं किसी का सजेशन नहीं लेने वाली। मैंने और जोया ने ना बहुत अच्छे से नाम सोच कर रखे हैं, तो अपने नाम अपने पास ही रखना। मैं जानती हूँ तुम लोगों ने भी, आप लोगों ने भी भाई नाम सोचे होंगे मेरे बच्चे के लिए। तो दादी कहती, हाँ सोचे हैं, हम सब ने सोचे हैं, और हम लोग अपने अपने नाम सजेस्ट करेंगे। तो काशी कहती, नहीं मैंने सोचे हैं ना, तो मैं ही रखूँगी। बाप मैं हूँ, मेहनत मैंने की थी, और मेरी बीवी ने की है, तो नाम मैं ही रखूँगी। फिर जोया कहती, थोड़ा तमीज़ नहीं? काशी कहती, क्या तमीज़? मैंने ना डिसाइड किया था तो मैं ही रखूँगी। इधर कहती, पंडित जी देखिए, एक मिनट मैं नाम बताती हूँ। इधर
पंडित जी कहते हाँ बेटा बताइए। फिर काशवी कहती बता दूँ। पंडित जी कहते हैं और सब लोग कहते हैं हाँ हाँ बता दो। फिर काशवी कहती सच में बता दूँ। ये तो जुजुए होती है, चुटकी काट लेती है काशवी की। इधर काशवी अच्छा अच्छा बता रही। मैंने ना और क्या और मेरी वाइफ ने भी सोचा है कि इस बच्चे का नाम, मेरे मगरमच्छ का नाम कायरव। फिर जैसे ही सब लोग ये नाम सुनते हैं इधर दादी कहती ये कैसा नाम है। फिर काशवी कहती क्यों, जब आप मेरा नाम काशवी और आरवी का नाम आरवी रख सकते हो तो मैं अपने बच्चे का नाम क्यों नहीं रख सकती कायरव। काशवी का का, जोया और सिया भाभी का या और आरवी का रा और अवनी का वाह, इसीलिए मैंने इसका नाम कायरव रख दिया। फिर जैसे ही सब लोग अवनी का नाम सुनते हैं 2 मिनट नहीं लगते सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर सब कोई अपने आंसुओं को छुपाता है और इस खुशी के मौके पे शरीक हो जाता है। इधर जो आरवी होती है वो कहती है काफ़ी अच्छा नाम है। इधर काशी कहती थैंक यू जाफना, मैं नहीं सोचा था, रात भर मैंने और जोया ने सोचा था, बड़ी मुश्किल से मैंने ये नाम सोचा है। इधर दादी कहती हाँ सोचा तो वाकई में बहुत अच्छा है, शायद हम इतना अच्छा नाम नहीं सोच सकते थे। जैसे पंडित जी होते हैं वो एक इनकी खानदानी पत्रिका होती है, उसमें कायरव का नाम सोने की स्याही में डुबोकर वो उस जन्म पत्रिका पे उनका नाम रखते हैं। खानदानी पत्रिका होती है जो इनके खानदान में थी, इसलिए उसका नाम भी लिख देते हैं उसी पत्रिका में। इधर जो पंडित जी होते हैं जैसे उनका नाम लिखते हैं, इधर वो देखते हैं आरवी की बच्ची की तरफ और कहते हैं इधर लाइए ज़रा बच्ची को। फिर जो आरवी की बच्ची को वो हाथ में लेते हैं और उसके माथे पे थोड़ा चंदन वगैरह थोड़ा सा लगाती है, चंदन की बिंदी, और उस पर थोड़े मंत्र वगैरह जो पढ़ते पढ़ते हैं और फिर वो आरवी को दे देते हैं। फिर जो आरवी होती है वो अपने के पापा को पकड़ा देती है और अपनी को मम्मी को। तो दोनों लोग उस बच्ची को लेकर बैठे हुए थे। इधर पंडित जी कहते हैं तो क्या आप लोगों ने कोई नामकरण कर रखा है बच्ची का या कुछ सोचा है आपने। इधर आरवी और सिया देखते हैं एक दूसरे की तरफ। इधर काशी कहते हाँ भाई बता ना क्या सोचा है तूने। इधर आरवी और सिया एक साथ कहते हैं यशी, मैंने अपनी बच्ची का नाम यशी रखा है। इधर ये एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुराते हैं। इधर जो अवनी के मम्मी पापा होते हैं वो सिया और आरवी की तरफ देखते हैं, उनकी आंखों में आंसू आते हैं पर वो अपने आंसू को पोंछ लेते हैं और वो देखते हैं उस बच्चे की तरफ। इधर जो अवनी की मम्मी होती है वो अपने साइड से एक चैन निकालती हैं बॉक्स से और वो उस बच्ची को पहना देती है। इधर सब लोग तालियां बजाते हैं क्योंकि नाम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। इधर जो पंडित जी है वो यसी का नाम भी उस पत्रिका में लिखते हैं। इधर कहते हैं पूजा संपन्न हुई, आज से इस बच्चे का नाम कायरव और इस लड़की का नाम, इस प्यारी सी बच्ची का नाम यसी हुआ। इधर जो इतना कहकर जो पंडित जी होते हैं वो खड़े होते हैं और 4 बार परिक्रमा करते हैं, खुद के स्थान पर खड़े होकर घूमते हैं और फिर से बैठ जाते हैं और कहते हैं भगवान आपके हमेशा कुशल मंगल रखे, मैं चलता हूँ। इधर अवनी की दादी कहती है, आरवी की दादी कहती दक्षिणा तो लेते जाइए पंडित जी। इधर जो पंडित जी होते थोड़ा सा मुस्कुराते हैं। इधर जो आरवी होती है वो देखती है अवनी के मम्मी पापा की तरफ, कुछ बातें करने लगती है। इधर जो सिया होती है वो उठती है वहाँ से और जाती है अपने कमरे की तरफ बहुत धीरे से, और वो सीधे अवनी की तस्वीर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। इधर वो उस दिए में बाती को रखती है और वो दिए को जलाती है और अवनी की तस्वीर को छूते हुए कहती मैं कभी नहीं तुमको भूल पाई, पता है आज बच्ची का नामकरण है और जैसा तुम चाहती थी नाम भी मैंने वैसे ही नाम रखा है, यशी नाम रखा है जैसा तुम चाहती थी। तुम्हारा तुम ही रखना चाहती थी ना हमारे बच्चे का ये नाम, तो मैंने रख दिया। अच्छा है ना नाम। पता है मम्मी मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी, कभी भी नहीं। तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जो मेरे दिल से कभी नहीं निकल सकता। इतना कहकर वो अम्मी की तस्वीर को थोड़ा सा टच करती है
इधर उसके शोल्डर पे एक हाथ महसूस होता है, तो वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो अवनी की मम्मी होती है। इधर वो अवनी की मम्मी सिया को गले लगा देती है और रोने लगती है। इधर जो सिया होती है वो भी रोने लगती है। जो अवनी के पापा होते हैं वो आ जाते हैं उसी कमरे में और कहते हैं, अब तो खुशी का मौका है, अब क्यों रो रही हो? हाँ रितिका, अब क्यों रो रही हो? इधर रितिका कहती, विनोद वो मुझे अपनी बच्ची की याद आ रही है, मेरी अपनी। इधर जो अवनी के पापा होते हैं वो मतलब सिया अलग हो जाती है अपनी की मम्मी से। इधर जो अवनी के पापा होते हैं वो अपनी वाइफ की आंखों से आंसू पोंछते हैं और कहते हैं, अब नहीं आएगी वो, छोड़कर चली गई कब की हमें, अब यादों के सहारे पूरी ज़िंदगी और पूरा बुढ़ापा गुजारना पड़ेगा। सिया बेटा, हम आज ही इंडिया छोड़कर जा रहे हैं, आज शाम की फ़्लाइट है, अब हम सोच रहे हैं कि इंडिया को छोड़ दें। इंडिया में अब जीना मुश्किल लग रहा है बेटा, पल पल अपनी बेटी की याद सता रही है, तो हम सोच रहे हैं कि हम लोग इंडिया छोड़ दें। इधर जो सिया होती है वो देखती है इन दोनों की तरफ, कहती नहीं अंकल आंटी, हम और आदमी हैं ना आपके पास, हम और आदमी आपके बच्चियों जैसे नहीं है। इधर अम्मी के मम्मी पापा कहते हैं, नहीं बेटा हो तो, पर हम अम्मी को नहीं भूल सकते, और जब तक इंडिया में रहेंगे हम जी नहीं पाएंगे बेटा, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए। अब बेटा प्लीज़ रुक रहा, पिछली बार तुमने कहा था इसीलिए हम लोग अभी तक रुके हैं, वरना हम जब अम्मी की डेथ हुई थी बेटा हम चले जाते। अब तुमने जब से कहा था इसीलिए हम यहाँ रुके हैं, आज की पूजा समाप्त हो जाए हम लोग भी चले जाएंगे। इधर अम्मी की मम्मी भी सिया का हाथ पकड़ते हुए कहती हैं, बेटा अगर जीना है तो हमें इंडिया से दूर जाना पड़ेगा, अब चलो यार। इधर तो अम्मी की मम्मी अपने आंसुओं को पोंछती हैं, इधर वो जाती हैं बाहर। इधर आदमी कहती है, सब लोग आ जाइए, मैंने फोटोग्राफर को बुलाया जो सबकी फैमिली पिक लेगा, आइए सब लोग लाइन से खड़े हो जाइए। इधर जो सब लोग होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। इधर जो जोया और काशी होते हैं वो लोग खड़े हुए थे सेंटर में, और इधर आरवी और सिया भी सेंटर में खड़े हो जाते हैं। इधर सब कोई उनके पीछे खड़ा हुआ था, जोया की मम्मी, सिया की मम्मी, जोया के पापा और सिया के पापा, दादाजी, दादी जी और जोया की दादी, ऋषभ, आकाश, विकास, सिया का भाई, सब लोग लेफ्ट राइट और कुछ लोग पीछे खड़े हुए थे। इधर जो फोटोग्राफर होता है वो कहता है, मैम पिक क्लिक करूँ? इधर आरवी मना कर रही थी, कहती नहीं अभी 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको। इधर फोटोग्राफर कहती, क्यों मैम? इधर आरवी कहती, मैंने कहा ना 2 मिनट रुको। इधर जो फोटोग्राफर होता है वो कहता ठीक है मैम। इधर जो जोया की मम्मी होती है वो कहती है, 1 मिनट मैम, दोनों बच्चों के लिए सब गिफ्ट लाई थी। इधर जो जोया और सिया की मम्मी होती हैं और अवनी की मम्मी पापा भी चले जाते हैं गिफ्ट लेने के लिए। इधर जो इन लोग आते हैं, ये लोग सब सोने चांदी का लाए हुए थे। इधर आज भी अंकल आंटी आप तो ऑलरेडी दे चुके हैं बच्चे को। इधर अम्मी के मम्मी पापा कहते हैं, वो मेरी तरफ से था और ये अम्मी की तरफ से है। इधर जो आरवी होती है वो बॉक्स खोल के देखती है तो उसमें बहुत प्यारी चैन पड़ी होती है, बहुत प्यारी सी। इधर आरवी उस चैन को निकालती है, इधर वो अपनी पॉकेट में हाथ डालती है तो एक गोल्डन हार्ट पड़ा हुआ था। इधर सिया देखती है उस हार्ट की तरफ, वो कहती है ये क्या है? तो सी आरवी कहती है अभी रुको। इतना कहकर वो जो हार्ट होता है वो चैन में पेंडेंट होता है, मतलब हार्ट शेप का, वो डाल देती है उस चैन में, और इधर वो उस बच्ची को पहना देती है। इधर वो उसका जब दिल खोलती है उस हार्ट का, तो एक तरफ आरवी थी और सिया थे, दूसरी तरफ अवनी और आरवी की मॉम थी। फिर जैसे सिया ये देखती है उसकी आंखों में आंसू आते हैं और वो अवनी की तरफ से देख रही थी। इधर वो अवनी की फ़ोटो को थोड़ा सा उंगली से टच करती है। इधर जो अवनी के मम्मी पापा होते हैं वो भी रोने लगते हैं, पर जो आरवी होती है उन दोनों लोगों के आंसू पूछती है, कहती है अंकल आंटी अब खुश हो जाइए, अब खुश हो जाइए प्लीज़, अब प्लीज़ मत, और ये तो हैप्पी मोमेंट है ना, चलो फोटोग्राफर। इधर जो फोटोग्राफर था, मैम अब क्लिक करूँ?
बेचारे देख अच्छा 1 मिनट रुको और प्लीज़, प्लीज़ इधर वो सबकी तरफ देखती है और सबकी पोजीशन सेट करवाती है जिससे सब लोग फ्रेम में आ जाएँ, इधर वो भी खड़ी होती है। इधर 2 सर्वेंट एक स्टैचू पकड़े हुए आ रहे थे, इधर जो आरवी है वो अपनी जगह खाली कर देती है और थोड़ा-सा साइड सिया को हटाती है और इधर वो ज़ोया को कहती है थोड़ी-सी जगह बनाओ। इधर जो जगह हो जाती है, इधर जो स्टैचू है वो खड़ा करती है और उसके पीछे ऊपर से लाल कपड़ा हटाती है और जैसे ही सब लोग स्टैचू की तरफ देखते हैं ना, सब लोगों की आँखें नम हो जाती हैं। वो अवनी का स्टैचू था। इधर आरवी रहती है, अवनी के बिना हमारी फैमिली अनकम्प्लीट होगी, इसीलिए मैंने अवनी को और ये है तुम्हारा सिया सरप्राइज़। इससे अच्छा सरप्राइज़ मुझे लगता है मैंने आज तक तुम्हें नहीं दिया होगा। ये है मेरा सरप्राइज़। फोटोग्राफर आप फ़ोटो क्लिक करो और कोई नहीं रोएगा, सब लोग स्माइल करो। फ़ोटो एक अच्छी फ़ोटो आनी, देखो अवनी भी तो स्माइल कर रही है ना। इतना कहकर जो आरवी होती है और इधर जो काशी होती है वो ज़ोया की तरफ आई मीन अवनी की तरफ अपने बच्चों को करते हैं। इधर जो सिया है वो आरवी के शोल्डर पे हाथ रखती है, इधर ज़ोया काशी के और इधर जो आरवी है और काशी होते हैं वो अवनी के शोल्डर पे हाथ रखते हैं और एक हाथ से दोनों लोगों ने बच्चे को पकड़ा था। इधर सब लोग स्माइल करते हैं, इधर जो फोटोग्राफर होता है वो पिक खींचता है, पिक खींचने की आवाज़ आती है। तो आज से जुनून का द एंड हो गया, द एंड स्टोरी ख़त्म। आई होप अच्छी लगी होगी आप लोगों को, तो आज प्लीज़ लाइक करके जाना। ओके, तो हाँ ये आप लोगों के लिए होगी एक स्टोरी, बट मेरे लिए सब कुछ है। बहुत लोगों की हेट्स, बहुत लोगों का प्यार, बहुत लोगों का सपोर्ट मिला है मुझे इस स्टोरी से, मेरे लिए बहुत कुछ है। तो बस